आज 29 अप्रैल परभनी शहर में 27वें रोज़े के मौके पर गंगाखेड़ नाका यहाँ पर सज्जूलाला मित्र मंडल की जानिब से दावत इफ्तार का नज़्म रखा गया था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथी सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष और सज्जूलाला मित्र मंडल के सदस्य बशीर अहमद है। उनसे बात करते हैं। बशीर भाई, जो सज्जूलाला मित्र मंडल जो अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है, पूरे परभनी ज़िले में जो सेवाएँ समाज की हर जात मज़हब की सेवाओं के लिए जाना जाता है, और एक जो ये गंगा जमनी तहजीब का यहाँ पर एक नज़ारा देखने को मिला है परभनी के गंगाखेड़ नाके पर सज्जूलाला मित्र मंडल की जानिब से जो दावत इफ्तार रखी गई थी शेख सिराज साहब और तमाम दोस्त अहबाब ने मिलकर, क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। आज परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 16 गंगाखेड़ नाके के ऊपर, जो कि सामाजिक क्षेत्र में हमारे बड़े भाई शेख सिराज साहब के अक्सर काम रहते हैं, अक्सर वो हर एक उपक्रम को यहाँ पर अंजाम देते हैं जो कि सामाजिक खिदमत में है। आज उन्होंने यहाँ पर गंगाखेड़ नाके के ऊपर रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा था। वो सज्जूलाला मित्र मंडल के ओर से उनका जो रोज़ा इफ्तारी के प्रोग्राम में उन्होंने यहाँ पर आयोजक थे, उन्होंने यहाँ पर तकरीबन मेहनत की। उनके तमाम साथी, तमाम दोस्त, और यहाँ पर पात्री मतदार संघ के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब थे, और हमारे परभनी शहर के माजी उपमहापौर तथा सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजूलाला यहाँ पर मौजूद थे, और हमारे प्रभाग क्रमांक 12 के नगर सेवक सलीम तामुड़ी साहब, नागेशजादा सोन पसारे साहब, प्रभाग क्रमांक 14 के नगर सेवक हमारे शेख अहमद भाई साहब, ये तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। और यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी का शानदार प्रोग्राम रखा गया। हमारे प्रभाग क्रमांक 16 के जो नगर सेवक है शिवसेना के विजय सिंह ठाकुर, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और सिराज भाई का एक तड़प थी कि ये प्रोग्राम रखने की, इस वजह से कि आज जो देश में, जो राज्य में जो वातावरण चल रहा है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश चल रही है, उसी के लिए एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए। और प्रशासन जो है सो मुसलमानों को बुलाकर उनकी शांतता की मीटिंग लेकर उन्हें समझा कर भेज रहा है। उसी तरीके से वही उद्देश्य से आज सिराज भाई ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा कि भाई हमारे हिंदू मुस्लिम के अंदर एक भाईचारे से भी बड़ा रिश्ता है हमारा, क्योंकि भाई जो रहता है वो माँ बाप के तरफ से हमारे को एक गॉड गिफ्ट होता है भाई का, और दोस्त जो होता है हम लोग अपने दिल से चुनते हैं। तो दोस्त की जो मोहब्बत रहती है, तो उसी तरीके से आज जो देश में, जो राज्य में जो वातावरण चल रहा है, माहौल ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर अच्छी तादाद में हर जात धर्म का आदमी था, और हमारी किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं है। और रहा सवाल दूसरी एक बात का, जो हमारे मज़हब के, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई एक आदमी हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है तो हम अल्लाह से उसके बारे में दुआ करेंगे। हमारे को किसी को मारने की या कोई वातावरण ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे अल्लाह की ताकत है। हम जो चीज़ दिल से हमारे अल्लाह से मांगते हैं, हम किसी का अगर अच्छाई के लिए, दुआ के लिए नाम ले तो अल्लाह उसे आबाद कर देता है, और किसी के लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देता है। ये हमारी कौम की आज से नहीं, जब से इस्लाम बना, इस्लाम के दुश्मन रहे हुए दुनिया के अंदर। हमको लड़ना सिखाए वाला है, हम लड़ते आ रहे हैं, हालात से लड़ते आ रहे। तो आज सिराज भाई का एक यहाँ पर नाके के ऊपर एक उन्होंने एक मैसेज देना था उनको कि भाई ये हम जो हमको डराया जा रहा है, जो जात के नाम पे लड़ाने की कोशिश करी जा रही है, ये कुछ भी नहीं है। मैं परभनी ज़िले के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, और उसके बाद जो है सो खासदार के इलेक्शन है, लोकसभा के, ये सब वो तैयारी चल रही है। सब लोगों से मेरी भी ये अपील है, ये परभनी अपडेट के माध्यम से, कि आप लोग जो है ना अपने दिल से अपने जो रिलेशन है वो बरकरार रखते हुए ही काम करें। ये पॉलिटिकल नात को लगने की वजह कोई ज़रूरत नहीं है, और पॉलिटिकल नात को जाके ये मंदिर मस्जिद भोंगे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी एकता है, जो जिस तरीके से हम आज तक मिल के रहते आए हैं, उसी तरीके से आगे भी हमें रहना चाहिए, ये हमारा बोलना है। और मैं सिराज भाई को यहाँ पर गंगाखेड़ नाके के ऊपर उन्होंने जो खूबसूरत सा अच्छा प्रोग्राम रखा, और जितने हमारे साकला प्लॉट के एरिया की जो मस्जिदें हैं वहाँ पर खाने का भी प्रोग्राम रखा उन्होंने, और बहुत
अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ सज्जूलाला मित्र मंडल का एक सदस्य होने के नाते, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और आने वाले दिनों में ईद उल फित्र है। आप सभी से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जिस तरीके से हर साल जाते हैं नमाज को, उसी तरीके से अपनी नमाज अदा करें और अपने अपने घर पर आएँ और सभी से हिल मिल के ईद मनाइए। अल्लाह हाफिज़। सज्जूलाला मित्र मंडल जो कि सामाजिक खिदमतों के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो काम करता आ रहा है पिछले कई सालों से, जब से सज्जूलाला हयात थे तभी से, और अभी शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, इनकी क़ियादत में, इनके देखरेख में अभी ये काम पूरे ज़िले में हो रहा है। और जो शेख सिराज शेख हबीब साहब है, गंगाखेड़ नाका प्रभाग 16, इस प्रभाग में वो एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। और यहाँ पर जो उनकी खिदमत है, सामाजिक खिदमत है, उसी को देखते हुए इस 2022 के 27वें रमज़ान को यहाँ पर दावत इफ्तार रखा गया है सज्जूलाला मित्र मंडल की जानिब से। बात करते हैं सिराज भाई से। सिराज भाई, जो आज दावत इफ्तार आपने रखी है सज्जूलाला मित्र मंडल की जानिब से, कौन कौन मेहमान खुसूसी आए थे और क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के मौके? अस्सलाम वालेकुम। सज्जूलाला मित्र मंडल का एक सदस्य हूँ मैं, और सज्जूलाला मित्र मंडल की तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखने में आई है। खुसूसी मेहमान हमारे लाड़ के आमदार सुरेश राव वड़पुड़कर साहब, सभागार नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, सोन पसारे साहब, महानगर पालिका कॉर्पोरेटर अहमद भाई, विजय सिंह गुलाब सिंह ठाकुर साहब, सलीम तांबोली साहब, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईद उल फित्र की इनको मुबारकबाद देता हूँ, तन मन धन से, शांति से, अमन से, इस ईद को, इस खुतबे को ईदी से, अमन से, चैन से लोगों ने जो है तो खुशी के मामला से ईद मुबारक देते हुए अस्सलाम वालेकुम। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता चांद लाला है, उनसे बात करते हैं। चांद लाला, जैसा कि यहाँ पर सिराज भाई ने जो दावत इफ्तार रखी है और सज्जूलाला मित्र मंडल के जानिब से रखी गई है, एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल आज कायम की गई, क्योंकि हर ज़ात मज़हब के लोग इस दावत इफ्तार में शामिल थे, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं सज्जूलाला मित्र मंडल का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, और गंगाखेड़ नाके पे जो हमारे भैया सिराज भाई, जिन्होंने सज्जूलाला मित्र मंडल यही गरीबों की मदद के वास्ते कभी भी आगे आया है, आज सिराज भाई ने ये बता दिए कि एकता का प्रतीक कि हम क्या कर सकते। ये भोंगा भींगा ये बंद करने से कुछ होता नहीं। जो सिराज भाई ने जो आज माहौल बनाया कि ये सब एकता है हमारे पास, यहाँ नहीं चलता भाई वो आप किधर भी करो, ये परभनी है। सिराज भाई ने कभी भी सज्जूलाला मित्र मंडल का काम किया है। मैं सभी मेरे भाइयों से, हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि ईद उल फित्र की नमाज अच्छे से हो, ईद अपनी अच्छे से हो, सब भाइयों को मिलजुल के रहे, और जो भी अल्लाह करम से अपने रमज़ान अच्छे हो रहे हैं, किसी की अफवाह पे मत जाइए। प्रशासन अपने साथ है, और पूरा प्रशासन आज इफ्तार पार्टी में भी था। हमारे आमदार वड़पुड़कर साहब, उपमहापुर माजी उपमहापुर माजूलाला साहब, सलीम भाई तांबोड़ी नगर सेवक, नागेश दादा, अहमद भाई नगर सेवक, मैं इनका सभी का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर एक एकता का प्रतीक दी यहाँ सिराज भाई के कार्यक्रम में आके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। 29 अप्रैल को परभनी शहर के गंगाखेड़ नाका यहाँ पर जो कि प्रभाग 16 में आता है, और इसी प्रभाग के सामाजिक कार्यकर्ता शेख सिराज शेख हबीब साहब, इन्होंने सज्जूलाला मित्र मंडल के वो सदस्य भी है, और उन्होंने एक दावत इफ्तार का नज़्म यहाँ पर रखा था। और इसी पर बात करने के लिए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए प्रभाग 14 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉरपोरेटर अकबर धार साहब हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। अकबर भाई, सज्जूलाला मित्र मंडल का जो काम है वो अपनी समाजी खिदमतों के लिए जाना जाता है, और आज जो दावत इफ्तार ऐसे नाजुक दौर में रखी गई है जबकि मुल्क के और महाराष्ट्र के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कह सकते हैं, इसे क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे जो सिराज भाई है, इन्होंने जो इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया है, तो ऐसा इफ्तारी ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए रही थी, लेकिन उन्होंने जो तो हर समाज को जोड़ते हुए हमारे वड़पुड़कर साहब आए, श्याम राव आए, और हमारे नागेश दादा सोन पसारे, कॉर्पोरेटर ठाकुर आए, तो ये सबको यानी कि हिंदू मुस्लिम ऐसा एक मैसेज भी दिए इन्होंने इस तौर पे। एक तो अच्छा काम किए, और हम सब एक है और हम मिल के इंशाल्लाह। और सिराज भाई के जो प्रोग्राम रखे उन्हें मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखते हुए सबको जोड़ते हुए करे।
अल्लाह। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शाम खोबे साहब है, साबिका नगर सेवक परभनी महानगर पालिका के, और वो इसी प्रभाग में नगर सेवक रह चुके थे। उनसे बात करते हैं। शाम भाऊ, जैसा कि सिराज भाई जो सोशल वर्कर है और सजुलाला मित्र मंडल के सदस्य भी है, और उनके हाथों से हमेशा इसी प्रभाग में नहीं बल्कि पूरे शहर में एक सामाजिक काम होता है, क्या कहेंगे आप? जो आज का जो दावत इफ्तार रखा गया था, इफ्तार पार्टी एक अच्छा काम है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, क्या कहेंगे? नमस्ते। आज सजुलाला मित्र मंडल की ओर से जो सिराज भाई ने जो प्रोग्राम लिए, इसके पहले भी उन्होंने बहुत से प्रोग्राम लिए। वो यहाँ पे एक फंक्शन लेने में बहुत माहिर है। फंक्शन ऐसा लेते ना उसका जवाब नहीं रहता है। सब समाज के लोगों को एक साथ मिला के जो, और उनका एक नज़रिया है कि सब जो गरीब समाज को जो अर्थ सहाय्य कैसा देने का, जो सिराज भाई ने आज बहुत अच्छी तरह से इफ्तारी से जो कार्य ये करे वाला है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले फ्यूचर के वास्ते उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। ऐसा ही उन्होंने काम करते रहना है। मेरी खोबे परिवार की शुभेच्छा उनके साथ में है, खोबे परिवार उनके साथ में है। सजुलाला मित्र मंडल परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले में अपनी खिदमतों के लिए जाना जाता है, और जिसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है परभनी में तैयबा रोटी बैंक, जो कि शफीक मिल्लत ने सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब ने अपने माँ की याद में उसको शुरू किया था, जिसमें 24 घंटे गरीब बेसहारा यतीम मुसाफिरों के लिए 24 घंटे गर्मा गर्म ताज़ा खाना वहाँ पर फ्री में उपलब्ध किया गया है, शाही मस्जिद यहाँ पर। और उसी के साथ में तैयबा रोटी बैंक के साथ साथ जितने भी दूसरे सामाजिक खिदमतें हैं वो सजुलाला मित्र मंडल की जानिब से किए जाते हैं। और उसकी एक मिसाल यहाँ पर गंगाखेड़ नाका प्रभाग 16 यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता शेख सिराज शेख हबीब है, इन्होंने आज यहाँ पर रखी है कि दावत इफ्तार रखी गई थी, जिसमें समाज के हर ज़ात मज़हब के मानने वाले लोगों को बुलाया गया था और एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को पेश किया गया है, ताकि जो ताकतें समाज में और महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनके मुँह पर ये एक करारा तमाचा इसे कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सब ज़ात मज़हब के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं, हर त्यौहार एक दूसरे को मिलकर मनाते हैं, और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही त्यौहार मनाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर व मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनके जानिब से दी गई है।